एक बार पीर हमजा गौस जी सियालकोट के एक गांव में गए। वो एक फकीर थे। वो गांव में कुछ खाने के लिए मांगने गए, लेकिन किसी ने भी उनको कुछ ना दिया। सारे गांव वाले उनका मजाक उड़ा रहे थे। सबने उनको एक मामूली सा इंसान समझा। फिर उस फकीर ने मजाक करने वाले एक आदमी को हवा में ऊपर लटका दिया। ये देख के सारे गांव वाले हैरान हो गए। फिर एक व्यक्ति ने बताया कि ये बहुत पहुंचे हुए पीर हैं, इनके साथ मजाक न करो। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि एक व्यापारी था। उसकी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसको जब उस फकीर की शक्ति का पता चला तो वो बहुत सारी सौगातें लेके पीर के पास गया और बच्चा होने की फरियाद की। फिर पीर बाबा ने उसको वचन दिया कि जाओ, तुम्हारे घर 2 पुत्र होंगे, लेकिन उसमें से एक मुझे देना होगा। वो व्यापारी बच्चा देने के लिए राजी हो गया और वहां से चला आया। उसने घर आके सारी बात अपनी बीवी को बताई। पूरे 3 साल बाद उसके घर 2 पुत्र हुए, लेकिन वो फकीर को दिया हुआ वचन भूल गया। वो फकीर के पास ढेर सारे गहने लेके गया और उस फकीर को तरह तरह के लालच देने लगा ताकि वो उसका बच्चा ना मांगे। लेकिन फकीर ने उसको बोला कि उसको उसका बच्चा ही चाहिए और वह कल सुबह आके बच्चा ले जाएगा। अगले दिन वो पीर उनके घर आ गया और बच्चा मांगने लगा। उस व्यापारी की बीवी ने पीर को बुरा भला बोला और गालियां देके बाहर निकल दिया। ये सब सुन के पीर बहुत गुस्सा हुआ और वह से ये बोल के वहां से चला गया कि अब यहां कोई नहीं बचेगा। ये बोलने के बाद वो अपने कुटिया में चला जाता है और वहां जाके कलमे पढ़ने लग जाता है। गांव में अंधेरा छा जाता है। गांव वाले रोशनी की एक किरण को तरस जाते हैं। समय निकलता गया और गांव वाले बहुत दुखी हो गए। गुरु नानक देव जी को जब इस बात का पता चलता है, वो उसी गांव के बाहर एक डेरा लगा लेते हैं। वो मर्दाना जी को रबाब बजाने को बोलते हैं। गांव वालों को जब गुरु जी का पता चलता है, वो गुरु जी के पास फरियाद लेके आते हैं कि हमारे गांव को उस पीर के कहर से बचा लो। गुरु जी अपनी शक्ति उस पीर के गुंबद पर डालते हैं और गुंबद टूट जाता है। पीर गुस्से से बाहर आ जाता है और गुरु जी पास पहुंच जाता है। जब वो रूहानी रूह के दर्शन करता है, उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी को शहर 2 सिक्के देके भेजते हैं और बोलते हैं कि एक सच और एक झूठ खरीद के लेके आओ। मर्दाना जी शहर जाते हैं और सारी दुकानों पर सच झूठ खरीदने जाते हैं, लेकिन कहीं से नहीं मिलता। फिर वह मुला खत्री के पास जाते हैं। मुला खत्री भाई मर्दाना जी को एक कागज पर लिख के देता है, मरना सच है और जीना झूठ। फिर वह भाई मर्दाना जी के साथ गुरु जी के दर्शन करने आ जाता है। गुरु जी पीर हमजा गौस को ये दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप एक पीर हो, आपको लोगों का भला करना चाहिए, ना कि इनका नुकसान। आप अपनी रिद्धि सिद्धि किसी अच्छे कामों में लगाए। गुरुजी की इन बातों से पीर गुरुजी के सामने हाथ जोड़ देता है और गांव वालों को माफ करके वहां से चला जाता है।